हेलो गाइस, स्टडी ऑन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम बिना देर किए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 2006 का एडिशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो पहला चैप्टर है इंडिया एंड इट्स लोकेशन, इंडियाज़ लोकेशन के बारे में बता रहा है, तो हम इसकी लोकेशंस देखते हैं। इसके अंदर ये पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट बताया है। इसमें ये बताया गया कि जो इंडिया का एक्सटेंट है अप्रोक्स जो 30 डिग्री तक है रफली। तो हम जैसे मान लेंगे नॉर्थ टू साउथ मान लेंगे 30 डिग्री का एक्सटेंट बोलेंगे रफली, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश, जैसे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश से ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये वेस्ट में गुजरात हो गया, यहाँ तक इसका एक्सटेंट हो गया। ठीक है, और ये नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट हो गया इसका जम्मू एंड कश्मीर से लेके ठीक है, और इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पे कन्याकुमारी तक। ठीक, ये क्या है, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बेकार है यार, इसलिए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ो इसको, हटो यार, अभी कैसे हटेगा। एक सेकेंड, हट जाएगा, कैंसिल, और ये हटा है ना, ये हट गया। ठीक है, अब इसमें जो इंडिया का जो मेन लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो समझा देता हूँ मैं आपको। पहले सबसे पहला काम देखो, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं वो भी जानना ज़रूरी है पहले। लेटीट्यूड्स आर द पैरेलल लाइंस, जैसे ये लेटीट्यूड्स, दीज आर द पैरेलल लाइंस, ये लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब। ठीक है, इस तरीके से जो भी लाइंस बनेंगी वो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स दिखाती हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन से लेटीट्यूड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ एक्सटेंड होता है, जैसे नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ एक्सटेंड होगा, ये होंगी लेटीट्यूड्स, है ना। और जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ एक्सटेंड होगा, ये होंगी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, इनको इनको हटा देता हूँ सारे को, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सारी बता देता हूँ आपको यहाँ पर। अब हम बात करेंगे इसका जो नॉर्थ टू साउथ लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, ये ऊपर गए। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ में जो इंडिया का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है वो यहाँ से समथिंग अगर यार क्यों आ जाता है बार बार। ठीक है, ये जो नीचे लेटीट्यूड है साउथ के अंदर इंडिया का, ये बनाता है 6 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, और जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में जो लेटीट्यूड है वो बनाएगा 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स, 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, पूरा लिखेंगे तो इसमें नॉर्थ लिख देंगे। अब ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर सही नहीं है तो इसलिए ऐसे हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ईस्ट टू वेस्ट भी देख लेते हैं हम, जब नॉर्थ टू साउथ देख लेते तो ईस्ट टू वेस्ट भी देख लेते हैं, है ना। ईस्ट में बनेगा 97 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, और जो वेस्ट में बनेगा वो बनेगा 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स हो गया, सॉरी मिनट्स। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट्स बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये लेटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देख लिया है इंडिया का। ठीक है, अब हम इसके साथ साथ इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे इंडियन जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं कितनी है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर भी आपको बता देता हूँ, इंडिया में अभी एट प्रेजेंट में, पहले तो इंडिया की 7 यूनियन टेरिटरीज होती थी। ठीक है, 5 अगस्त 2019 से पहले 7 यूनियन टेरिटरीज होती थी। ठीक है, फिर 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दी गई, तो ये बढ़कर 9 हो गई। ठीक है, ये बढ़कर 9 हो गई थी, ये बढ़कर 9 हो गई थी। फिर 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, 26 जनवरी 2020 को ये जो दमन एंड दीव है, एक सेकेंड, इधर कहाँ, हाँ ठीक है, ये जो दमन और ये दीव हो गई, और ये दादर और नागर हवेली हो गई। ठीक है, इन चारों, ये चारों क्या, दो ही हैं, इनको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, इनको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया,
और अब इन जैसे अब वो दो दो बनी थी है ना, तो ये सारी मैं यूनिट भी आपको वापस से बताता हूँ फिर भी। जैसे एक यहाँ हो गई, एक, दो, तीन, ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, फिर तीन, फिर यहाँ पर चार, ये पूरी चार हो गई, ठीक है, और नीचे आ जाओ, ठीक है, और चार यूनिटरीज यहाँ पर हैं, 5, 6, 7 और 8। चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गई है ना, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। पुराना मैप है इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, ठीक है, पुरानी बुक है। साथ में कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं जो आगे चैप्टर में पढ़नी है, तो यहाँ मैप से ही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर है ग्रेट हिमालयास, ठीक है, यहाँ से हमारे ग्रेट हिमालयास गुजर रहे हैं, है ना। इनका एक्सटेंट है नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर से, नॉर्थ वेस्टर्न से साउथ ईस्टर्न की तरफ जा रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, पर ये है नॉर्थ में ही, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा उनको आया है ना। अब यहाँ पर है सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयास, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ट्रांस हिमालयास है, यहाँ काराकोरम रेंज है, यहाँ पे लद्दाख रेंज है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ से इंडस रिवर होके जाती है, ठीक है, इंडस रिवर जा रही है ना। फिर जास्कर माउंटेन्स है इनके बीच में, और इसके नीचे ये हिमालयास, ग्रेट हिमालयास बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर यहाँ पर है पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे है धौलाधर रेंज, ठीक है, गढ़वाल एंड कुमाऊँ हिल्स हो गए यहाँ पर कैलाश रेंज हो गई, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस है। यहाँ पे खूब सारे पासेस भी बने हुए हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पासेस मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर सिप किला हिमाचल प्रदेश में है, सिप किला यहाँ पर सतलज रिवर एंटर करती है, यहाँ से सतलज रिवर एंटर करती है इंडिया में। यहाँ पे है नाथुला पास इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे है बॉमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला पास हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है श्रीनगर, और यहाँ है लेह, इन दोनों को कनेक्ट करता है जोजिला पास, जोजिला, जोजिला पास, ठीक है। इस पर ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा है, पर हम देख लेना, ठीक है। ये जोजिला पास हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्दर्न हिमालयास हो गए, ठीक है, हिमालयास का हो गया, है ना। यहाँ पर अरावली रेंज हो गई, ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ है इसका, ठीक है, एक्सटेंशन। और यहाँ पर अब नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे काफ़ी सारी हैं, शेवरो एजावदी हिल्स इधर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और काराकोरम रेंज हो गई यहाँ पर ऊपर, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, काराकोरम ऊपर, ठीक है। तो अब नीचे आ जाते हैं, नीचे तो क्या, नीचे अब चैप्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप, वो देख लिया है आपने, है ना। साउथ टू नॉर्थ, सदर्न मोस्ट नॉर्थ एक्सटेंशन, ये सारे अपन ने देख लिए, मेनलैंड देख ली, ठीक है, कन्याकुमारी अरुणाचल प्रदेश, ये सारा देख लिया, ठीक है। हाँ, अब टेरिटोरियल एक्सटेंशन और बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अपनी मेनलैंड है, ठीक है, मैप में बता देता हूँ क्या क्या बताना है, जब मैप है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। ये जैसे ये हमारी टेरिटोरियल लैंड हो गई है यहाँ अंदर अंदर, ठीक है। अब यहाँ से लेकर ये जैसे मान लो 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ से ये बनेगा इस तरीके से, तो ये यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स है, करीब करीब 21.9 किलोमीटर। अगर 12 नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर बोला जाए तो 21.9 किलोमीटर बनता है, ठीक है। इसी के साथ में हमारा जैसे ये हो गई, है ना। इसके साथ में कंटीन्यूअस जोन भी होता है। कंटीन्यूअस जोन कितना होता है, जैसे मान लो ये होता है सब, ये भी 12 किलोमीटर, ये 12 नॉटिकल माइल हो गया, ये भी 12 नॉटिकल माइल हो गया, ये टोटल मिलाकर 24 नॉटिकल माइल हो जाता है वैसे एरिया। पर ये जो आगे का कंटीन्यूअस जोन है, इसमें सिर्फ हमारे 4 चीज़ों पे ही, जो जैसे हमारी स्टेट यूनियन इंडिया है, तो इन 4 चीज़ों पे ही लॉ बना सकती है, जैसे कस्टम, टैक्सेशन, है ना, इमिग्रेशन, पॉल्यूशन, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं पर ये लॉ बना सकती है। बाकी ये टेरिटोरियल यहाँ पे सारा पूरा जो हमारे मेनलैंड में सारा कानून चलता है वो सारा हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ सी के अकॉर्डिंग काम होता है इधर वाले एरिया में, है ना। और फिर उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा EEZ होता है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ये पूरा यहाँ से मेनलैंड से स्टार्ट करेंगे और टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक इसका काउंट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो इस चैप्टर में नहीं है पर आगे आपको काम आएंगी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है।
ये मैंने सारा हटा दिया यहाँ से, और आ जाइए अब इधर चैप्टर्स में। ठीक है, अब इसमें बस यही सारी चीज़ें बता रखी हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, ये बताया नहीं था आपको, जो इंडिया का एक्सटेंट है 82.5 डिग्री, वो समथिंग यहाँ से गुजरेगा, ऐसे, मतलब ऐसे इधर से। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, जो इंडिया के जो ये स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम 5 hours 30 minutes। ठीक है, पर जो मैं क्या बता, हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये 82.5 डिग्री से पास होता है इंडिया में। ये मैंने आपको बताया नहीं है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये समथिंग यहाँ से एक, कौन कौन से स्टेट से पास होगा, उत्तर प्रदेश एक, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा हैदराबाद और पांचवा तेलंगाना। ठीक है, ऐसे 5 स्टेट से होकर यहाँ से गुजरेगा ये, मतलब इधर से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। 5 स्टेट से होकर ये गुजरने वाला है यहाँ से। ठीक, और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, और तो इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, इसमें कुछ ज़्यादा ही बताया ही नहीं गया है। ठीक है, IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, वैसे तो हमारी बात करी जा रही है दो टाइम जोन बनाने की, अभी यहाँ से गुजर रहा है, तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे ये भी बता देता हूँ क्यों बनी जा रही है। जैसे ये आसाम है ना, और ये यहाँ, तो करीब करीब इसमें 2 घंटे का समय टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 2 hours। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ पर 2 टाइम जोन बना देंगे तो काम करने वाले, जैसे सुबह कोई उठ के जल्दी जाता है, तो जैसे मान लो यहाँ पर 9 बजे कोई जा रहा है, तो उसके लिए तो यहाँ 11 बजे जा रहा है वो एक तरीके से, क्योंकि ये बहुत देर में यहाँ सूरज आएगा, काफ़ी टाइम में पहुँचेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, क्यों बनाना चाहिए। ठीक है, हाँ, और आगे तो फिर ये एक एयर रूट एंड सी रूट्स के बारे में बता रखा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट तो है वैसे, पर एग्ज़ाम में कहीं नहीं आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जो चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ये मलक्का, तो यहाँ पर क्या है, मलक्का स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का यहीं पर है, मलक्का। ठीक है, जिससे हम पैसिफिक ओशियन में हमें ट्रांजिट मिलता है जाने के लिए, आने जाने के लिए हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं। ठीक है, जो भी है सी रूट ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज़, यहाँ पर गल्फ यहाँ पर है। ठीक है, स्टेट ऑफ द गल्फ, द पर्शियन गल्फ है ना, स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज़। ठीक है, और तो स्टेट ऑफ बाबल मंडेब, यहाँ पर स्टेट ऑफ बाबल मंडेब। ठीक है, और आगे आ जाइए, और तो बस इम्पोर्टेंट रेड सी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, वो सारा यहाँ दिखाया नहीं गया, वो आगे वाले चैप्टर्स में देख लेंगे। ठीक है, हाँ, अब इम्पोर्टेंट वो तो मैं ये सारे इम्पोर्टेंट बता दी, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मैंने आपको पहले बता ही दिया है। मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है इंडिया का। ठीक है, साइज़ की बात है तो इसमें अब साइज़ में इसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया नहीं गया है ना। तो इंडिया का ग्रेट एक्सटेंट है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, है ना। गंगा, ब्रह्मपुत्र ये रिवरें हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, है ना। नर्मदा, तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी जो अपन ने ऊपर पढ़ी। ठीक है, मरुस्थली थार डेजर्ट को बोला जाता है। ठीक है, मरुस्थली इज थार डेजर्ट। ठीक है, हिमालय इन द नॉर्थ, हिंदू कुश एंड द सुलेमान रेंज, है ना। हिमालय के नॉर्थ में हिंदू कुश एंड द सुलेमान रेंज है। ठीक है ना। एंड द पूर्वांचल हिल्स, ये आपको दिखाई दिया था मैंने, पूर्वांचल से नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की तरफ एक्सटेंशन है जो है। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट है ना, countries like Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, India, the Himalayan together with other ranges, they have acted as a formidable physical barrier in the past, है ना। तो ये जो एक्सटेंशन है माउंटेन्स का, इसको बहुत ही मुश्किल से, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, बहुत कठिनाई से जीत मतलब मिले, है ना। तो यहाँ पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे पास्ट में, परंतु फिर भी कुछ ऐसे पासेस थे जिसमें से आना जाना आसान था। तो वो एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू माउंटेन पासेस सच एज द खैबर पास, द बोलान पास। खैबर एंड बोलान पाकिस्तान में है, बोलान तो ईस्ट वेस्ट बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सिपकिला ये मैंने आपको दिखाई दिया, हिमाचल प्रदेश में। नाथुला ये आपको बता ही दिया, सिक्किम के अंदर। बॉम्बेला अरुणाचल प्रदेश के अंदर बता दिया। ठीक है, और तो बस इसमें इधर इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं।
इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं, है ना। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम, ये तो यही बता रखा है, एक्सटेंड बता रखा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं, ये ऐसा बता रखा है जैसे कोस्टल, ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये इंडिया की कोस्ट लाइन है ना। तो ये जो पूरी कोस्ट लाइन है, मेन कोस्ट लाइन है, ये तो 6100 किलोमीटर की है, ठीक है। और जो अगर अगर इसके अंदर है ना, इन द किलोमीटर, इसके अंदर एंटायर जोग्राफिकल कोस्ट मेनलैंड प्लस है ना आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान निकोबार आइलैंड को भी जोड़ देते हैं इन द बे ऑफ बंगाल, है ना, एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, तो ये हो जाती है टोटल मिलाकर 7,000। जैसे मान लो ये प्लस यहाँ पे ये और ये जो अंडमान, ये लक्षद्वीप हो गई, ये अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, अगर ये मेन कोस्ट लाइन के अंदर ये भी जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है 7,517 किलोमीटर, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। अब आ जाइए आगे, यहाँ पर है इंडिया एंड इट्स नेबर्स नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है इंडिया की, वो हम यहाँ से देख लेते हैं, मैप में देखते हैं, ठीक है। वहाँ से तो क्या देखेंगे, जैसे इधर हो गई पाकिस्तान, ठीक है, इधर हो गई अफ़गानिस्तान के साथ हम हल्का सा बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है, चाइना, फिर एक सेकेंड, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और साउथ में हम श्रीलंका, ठीक है। ये इन कंट्रीज़ के साथ ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इंडियन ओशन में दो ही कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़, जिनके साथ जो हमारे पास में है, ठीक है। पहली हो गई श्रीलंका, दूसरी हो गई मालदीव्स, यहाँ पर इधर की तरफ मालदीव्स पड़ेगी, ठीक है। आ जाइए अब आके कुछ इस पर वापस से, है ना। अब इसमें ये पूछ रहा है द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट किधर है ना, ये मैं आपको बता ही देता हूँ मैप में, ठीक है। ये वैसे इससे हम कनेक्ट करते हैं, सेपरेट भी होते हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे श्रीलंका यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, इस जगह पर है, इस जगह पर है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और इधर इधर है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। अब जो स्ट्रेट होती है इसका मतलब होता है जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, मान लो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, उनको कनेक्ट करती है स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट का काम होता है दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का, जबकि गल्फ होती है, गल्फ थोड़ी बे से बड़ी होती है। अब बे समझने के लिए एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसको देखिए आप, है ना। जैसे ये है बे, बे ऑफ बंगाल, है ना, बे, ये बे है, बंगाल की बे, ठीक है। अब अगर इसको हमको गल्फ बोलना है तो ये बहुत छोटी कंसनट्रेटेड होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडिया में दो जगह हैं, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, और गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ठीक है, ये दो हो गई। अब ये आपका यहाँ से डाउट भी क्लियर हो गया होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ था डिफरेंस बिटवीन द गल्फ एंड स्ट्रेट, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रिलीवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया, बताइए कौन सा है इसका आंसर है। देखिए जब तक मैं आपको बताता हूँ कैंसर, ठीक है, इसका आंसर है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। इंडिया वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट एंड फ्रंटियर विथ इंडिया, है ना, किसके साथ शेयर करता है हमारा सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया, ठीक है। तो हमारा भी करता है बांग्लादेश के साथ में, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों बांग्लादेश के साथ कैसे करता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान की यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। चाइना की जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ थोड़ी सी यहाँ, ठीक है, नेपाल की थोड़ी बड़ी सी लग रही है, पर जब आप वेस्ट बंगाल की देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बाउंड्री है इसकी, यहाँ से कितना लंबा एक्सटेंड हो रहा है ऐसे, है ना। जब इसको एक रस्सी के थ्रू खींचेंगे तो काफ़ी लंबी नज़र आ जाएगी। तो बांग्लादेश से लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम शेयर करते हैं, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। अब आ जाइए आगे, दो क्वेश्चन और हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया, चाइना, और विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, 82.5, मतलब 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आप कुछ सजेशन देना है तो आप वो दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच। एक